वंदे मातरम। बंधुओं, काफ़ी दिनों से एक विचार मन में चल रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में कुछ लिखा जाए, लेकिन समय के साथ हमने देखा कि जो हमारा अभी थोड़ा सा ये सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हम देखना और सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पढ़ने की अपेक्षा। तो हमने सोचा कि इसी माध्यम से अपनी बात रखते हैं और इसी को ध्यान में रख के हमने एक नया श्रृंखला आज से प्रारंभ किया है, जिसमें हम संघ और संघ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे लोग करते हैं कि बड़ा कष्ट का विषय हो जाता है और ऐसे आक्षेप लगाते हैं कि जो कहीं से भी वो युक्ति संगत नहीं है। परंतु चूँकि संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती है सामान्यतः कि सबके प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक ही हो, तो इसलिए वो सारे प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। और वास्तव में इसके पीछे एक और मैं बताऊं, एक दिन मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था जो 1.5-2 साल पुराना है। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल का जो है वो डिबेट था और उसमें 2 सज्जन चर्चा कर रहे थे संघ के बारे में कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कोई संगठन अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बहुत सारी बातें उन्होंने संघ के लिए, संघ के महिमा मंडन में बहुत सारी बातें करी, जिसमें उनका ये मानना था कि संघ के लोग राष्ट्रवादी हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो एक कहते हैं कि नकारात्मक पहलू ये है कि वो अपने काम की चर्चा नहीं करते। वास्तव में वो अपने काम में ही लगे रहते हैं और वो किसी के बातों पर ध्यान देना और जवाब देना ठीक नहीं समझते या आवश्यक नहीं समझते, जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। तो उसके बाद लगा कि नहीं, ये जो इतने सारे प्रश्न हैं लोगों के और जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है उसका, चूँकि उसमें कहीं दम है नहीं, वो सारी सुपरफिशियल बातें हैं और अनावश्यक, उसमें कहीं से कोई तथ्य नहीं है। तो इसलिए हमने विचार किया कि एक बार संघ परिचय आवश्यक है। चूँकि सामान्यतः जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आता है तो जो हमारे मस्तिष्क में एक छवि आती है वो एक राष्ट्रवादी और अनुशासित लोगों का संगठन जो कि राष्ट्रहित में समर्पित रहते हैं, एक ऐसी छवि उभर के आती है। परंतु वास्तव में ये सबके मस्तिष्क में ऐसा आता है, ये कहना ये शायद नहीं कहा जा सकता। वास्तव में ऐसा न कहने का कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई संघ विरोधी है या वो संघ को पसंद नहीं करता है। वास्तव में संघ की जानकारी नहीं है उसको, क्योंकि अभी भी मेरा यही मानना है कि अगर पूर्ण रूप से संघ का ज्ञान किसी को हो तो वो इसका विरोधी तो नहीं हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकता। कहते हैं कि जैसे ऐसा माना जाता है कि संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है और ऐसा कहने के पीछे एक मजबूत कारण है। वास्तव में संघ कार्य जो है वो अपने आप में साध्य है, साधन नहीं है। उसको करने से हम कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, इसीलिए उसको ईश्वरीय कार्य कहते हैं। वास्तव में जैसे जो लोग आक्षेप करते हैं या हम उसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो आक्षेप करके संघ का कोई ऐसा नहीं है कि संघ का किसी ने महिमा घटा दिया हो और हम संघ के बारे में कुछ अच्छा बोल के उसकी महिमा बढ़ा रहे हैं। नहीं, संघ में कुछ घट बढ़ तो सकता ही नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा संगठन है, ये ईश्वरीय संगठन है और वास्तव में भाई सत्य का कभी अपमान नहीं हो सकता। ईश्वर को आप गाली दें या प्रेम करें, उससे जो तत्व है उसमें कुछ कमी ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वो पूर्ण है। तो संघ का जो इंटेंशन है, जो उसकी आत्मा है, स्पिरिट है, वो कंप्लीट है, उसमें आप कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। वास्तव में संघ ने इसीलिए कोई अपना इस तरह का एक स्पोक्सपर्सन नहीं रखा है कि वो संघ के बिहाफ पे लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, समय समय पे समाज के ही कुछ जागरूक लोग उसके बारे में अपनी बातें रखते हैं और लोगों तक एक जो व्यवस्था है उसकी जानकारी पहुंचाते हैं। वास्तव में आज की हम बात करें
तो वर्तमान में संघ जो है विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और शाखाएं जो संघ का एक तंत्र है, या ये कहें कि संघ जो है शाखा केंद्रित एक व्यवस्था है। तो इस समय वर्तमान में जो दैनिक शाखाएं हैं वो लगभग 68,000 से ज़्यादा शाखाएं प्रतिदिन लग रही हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 42,000 मिलन या साप्ताहिक शाखाएं, सायं शाखाएं लगाई जा रही हैं। अगर हम भारतवर्ष से बाहर इसकी उपस्थिति की बात करें तो लगभग 80 देशों में इस समय संघ का प्रेजेंस है। भारत के बाहर सबसे ज़्यादा 125 शाखाएं 2021 आंकड़ा है, ये सारे आंकड़े 2021 125 शाखाएं अमेरिका में लग रही हैं। ये अभी फिलहाल तो बढ़ गई होंगी, ये सारे आंकड़े 2021 के हैं हमारे पास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि संघ में महिलाओं के लिए स्थान नहीं है, या कहते हैं कि भाई ये संघ प्रमुख क्यों नहीं बना, वो नहीं, ये ऐसा लोग कैसे कह पाते हैं? इसलिए ऐसा लोग कहते हैं, एक तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ये सब कहने में कुछ एडवांटेज दिखता है, कुछ माइलेज लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए कहते हैं, उनको पता है फिर भी कहते हैं क्योंकि उनको कोई तात्कालिक लाभ दिखता होगा। परंतु अगर कोई और जैसे जिसको कोई तात्कालिक लाभ नहीं है, यदि वो कहता है तो जाहिर सी बात है कि उसको विषय का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। अगर संघ की हम व्यवस्था देखेंगे तो हमें इस तरह के प्रश्न तो आएंगे ही नहीं। संघ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि है, सारा ताना बाना सारा काम राष्ट्र के हित में ही है। राष्ट्र हित के अतिरिक्त और कोई हित संघ में है ही नहीं। व्यक्तिगत तो छोड़ दीजिए, संगठनात्मक हित का भी ध्यान कोई नहीं रखा जाता, राष्ट्र ही राष्ट्र है। उसके बाद स्वयंसेवक संघ, संघ जो है वो गौड़ है, स्वयंसेवक ये प्राइमरी है, प्राथमिक है, महत्व का है। स्वयंसेवक कौन है? अगर हम देखें स्वयंसेवक को जानना है तो हमें शिव तत्व को जानना होगा। वास्तव में स्वयंसेवक भगवान शिव का प्रतिनिधि है धरती पे। जैसे शिव है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन लोक हित में वो सब कुछ करने के लिए तत्पर हैं। शिव वो हैं जो विषपान करके और अमृत समाज के लिए रखते हैं। उसी प्रकार स्वयंसेवक होता है जो उसको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी समाज का ऋणी ही अपने को मानता है। तो स्वयंसेवक वो होता है कि जैसे देखिए, एक अहंकार वाली बात होती है, एक अहंकार रावण का है और एक अहंकार शिव का है। अहंकार किस बात का? अहंकार न करने का अहंकार, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का अहंकार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक अगर हम कहें तो समर्पण की पराकाष्ठा है। हर कोई स्वयंसेवक नहीं हो सकता, स्वयंसेवक विशेष है। स्वयंसेवक होने के लिए सबसे पहले आपको विशेष होना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोई भी राह चलता अगर कोई आक्षेप कर देता है तो पहली चीज तो या तो वो मूर्ख है और या तो अपना हित साध रहा है, तीसरा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आप संघ को जानते हैं तो भी किसी भी हाल में आप आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। इस श्रृंखला में ये पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्शन एक प्रस्तावना के रूप में बनाया। इसके बाद हम संघ के तंत्र को समझेंगे। जो पहला इसके बाद हम जो जहाँ से हम शुरू करेंगे वो शाखा होगी, क्योंकि किसी भी पहले फंक्शन को समझने से पहले हमको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो हम स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं कि कैसे शाखा से शुरू होके और अखिल भारतीय स्तर तक संघ की क्या व्यवस्था है और इस व्यवस्था के क्या क्या अंग हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम शाखा
जो संघ का तंत्र है उसकी जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।